हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो है एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर कोई देश किसी फॉरेन मार्केट में अपने गुड्स को इतने कम प्राइसेस पर बेचता है जो वो अपनी लोकल मार्केट्स में चार्ज करता है। इसकी वजह से वहां के जो लोकल बिजनेसेस होंगे उन्हें नुकसान होगा और इसी प्रैक्टिस को हम डंपिंग कहते हैं। और जबकि ये देखने में ऐसा लग सकता है कि ये कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी ग्रेट डील है, लेकिन ये उस इंपोर्टिंग कंट्री की इंडस्ट्रीज को सीरियसली नुकसान पहुंचाता है। और ऐसी सिचुएशंस में ही एंटी डंपिंग एग्रीमेंट काम में आता है। ये एग्रीमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डंप्ड गुड से होने वाले अनफेयर कंपटीशन से बचाने में मदद करता है और देशों को इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन लेने की परमिशन देता है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट कैसे काम करता है और ये ग्लोबल ट्रेड में फेयरनेस बनाए रखने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि डंपिंग होता क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड के वर्ल्ड में डंपिंग का मतलब है जब एक कंपनी या एक देश अपने गुड्स को फॉरेन मार्केट में उनकी नॉर्मल वैल्यू से भी कम प्राइस पर बेचता है, जो आमतौर पर उस कंपनी या देश के अपने डोमेस्टिक मार्केट में बिकने वाले प्राइसेस से भी कम होते हैं। लेकिन एक कंपनी ऐसा क्यों करेगी? डंपिंग का गोल अक्सर फॉरेन मार्केट में मार्केट शेयर पाना होता है। अपने गुड्स को अंडर प्राइस करके कंपनीज लोकल कंपटीटर्स को मार्केट से बाहर निकाल सकती हैं और अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर सकती हैं। देखने में तो ये कंज्यूमर्स के लिए एक अच्छी डील लग सकती है, लेकिन डंपिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स काफी सीरियस हो सकते हैं। इससे प्राइसेस रिड्यूस हो सकते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का मार्केट शेयर लॉस हो सकता है और इंपोर्टिंग कंट्रीज के इंडस्ट्रीज में जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। डंपिंग इंडस्ट्रीज को डिस्टेबलाइज कर सकती है, जिससे लोकल बिजनेसेस के लिए आर्टिफिशियली लो प्राइस के साथ कंपीट करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से काफी देश डंपिंग को एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हैं और अपनी इंडस्ट्रीज को इसके नेगेटिव इंपैक्ट से बचाने के लिए सही कदम उठाते हैं। आसान शब्दों में डंपिंग तब होती है जब एक कंपनी अनफेयरली लो प्राइसेस पर गुड्स एक्सपोर्ट करती है, अक्सर इस इंटेंशन के साथ कि वो फॉरेन कंपटीटर्स को अंडरमाइन कर सके। अब जब हम ये समझ गए हैं कि डंपिंग क्या है, चलिए एंटी डंपिंग एग्रीमेंट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लीगल फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है और ये डंपिंग पर देशों के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट ये कहता है कि देशों को तब एक्शन लेने की परमिशन दी जाए जब इंपोर्टेड गुड्स डंप किए जा रहे हों, लेकिन सिर्फ तभी जब डंप्ड गुड्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मटेरियल इंजरी पहुंचा रहे हों या उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हों। सिंपल टर्म्स में ये एग्रीमेंट एक सेट ऑफ रूल्स और प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है जिनके तहत डंपिंग के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशंस और एंटी डंपिंग मेजर्स लगाए जा सकते हैं ताकि फेयर कंपटीशन को बनाए रखा जा सके। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट का स्कोप काफी वाइड है। ये उन सभी रूल्स को कवर करता है जो एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करने के लिए हैं, डंपिंग का मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए हैं और यह डिटरमाइन करने के लिए हैं कि डंपिंग से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ या नहीं। यह एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि इन्वेस्टिगेशंस फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए की जाएं ताकि आर्बिट्रेरी या अनफेयर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ना हों। इस एग्रीमेंट का प्राइमरी पर्पस देशों को एक ऐसा टूल प्रोवाइड करना है जिससे वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डंप्ड गुड के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकें। अगर किसी देश की इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है क्योंकि फॉरेन कंपनीज अपने गुड्स को अंडर प्राइस कर रही हैं,
तो ये एग्रीमेंट वहां की गवर्नमेंट को ये परमिशन देता है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज स्पेशल टैरिफ्स के फॉर्म में लगा सके, ताकि उन गुड्स के प्राइसेस को वापस फेयर लेवल पे ले जाया जा सके। इससे ये इंश्योर होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अनफेयर कंपटीशन के कारण मार्केट से खत्म ना हो जाएं और साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन और फेयर रखा जा सके। इस एग्रीमेंट के तहत देश एंटी डंपिंग मेजर्स इंपोज कर सकते हैं अगर वो ये प्रूव कर सकें कि डंपिंग हो रही है और उससे नुकसान हो रहा है। लेकिन ये मेजर्स तभी लगाए जा सकते हैं जब इन्हें सपोर्ट करने के लिए सॉलिड एविडेंस दिखाए जाएं। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस का ये प्रोसीजर ये इंश्योर करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाए और ना कि नए बैरियर्स को क्रिएट करने के लिए। आसान शब्दों में एंटी डंपिंग एग्रीमेंट WTO के फ्रेमवर्क का एक क्रिटिकल हिस्सा है। ये देशों को डंपिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के रिस्पॉन्स में एंटी डंपिंग मेजर्स इंप्लीमेंट करने की परमिशन देता है और साथ ही इंश्योर करता है कि ये रिस्पॉन्सेज फेयर, ट्रांसपेरेंट और एविडेंस बेस्ड हों। चलिए अब एंटी डंपिंग मेजर्स के की प्रोविजंस को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स कैसे डिजाइन किए गए हैं ताकि देश डंपिंग के केसेस को हैंडल कर सकें। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि एंटी डंपिंग मेजर्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू किया जाए ताकि ग्लोबल ट्रेड में फेयर कंपटीशन बना रहे। सबसे पहला की प्रोविजन डंपिंग को डिटरमाइन करना है। डंपिंग तब होती है जब एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट प्राइस उसके एक्सपोर्टर के होम मार्केट में बिकने वाले नॉर्मल वैल्यू से कम होता है। डंपिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स कंपेयर करते हैं कि गुड्स को फॉरेन मार्केट में किस प्राइस पर बेचा जा रहा है और उसका प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में क्या है। अगर एक्सपोर्ट प्राइस सिग्निफिकेंटली लो हो तो ये डंपिंग होने का इंडिकेशन हो सकता है और ये हमें अपने अगले स्टेप यानी दूसरे की प्रोविजन की तरफ ले जाता है, जो है इन्वेस्टिगेशन। एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस इस एग्रीमेंट का एक कोर पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ तभी इनिशिएट की जा सकती हैं जब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट्स ये एविडेंस प्रोवाइड करें कि डंपिंग हो रही है और उसकी वजह से उनके मार्केट्स को नुकसान हो रहा है। इससे ये इंश्योर होता है कि इन्वेस्टिगेशंस आर्बिट्ररी तरीके से शुरू ना हो और लेजिटिमेट कंसर्न पर बेस्ड हो। जब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो ट्रेड ऑफिशियल्स को प्राइसिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट्स और उनका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर इंपैक्ट जैसे सभी रेलेवेंट फैक्टर्स पर इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है। अगला की प्रोविजन मटेरियल इंजरी को प्रूव करना है। इंपोर्टिंग कंट्रीज को यह डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डंपिंग के कारण सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ है। यह नुकसान लो प्राइसेस, मार्केट शेयर लॉस या प्रॉफिट कम होने के फॉर्म में हो सकता है। बिना मटेरियल इंजरी प्रूव किए एंटी डंपिंग मेजर्स इंपोज नहीं किए जा सकते। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाएं, ना कि प्रोटेक्शनिज्म के लिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन फेयर प्रोसीजर और ट्रांसपेरेंसी का है। देशों को इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक फेयर, ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इन्वॉल्व देशों को नोटिफाई करना, सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को अपने व्यू पेश करने का मौका देना और इन्वेस्टिगेशन को एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना शामिल है। ट्रांसपेरेंसी ये इंश्योर करती है कि एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशंस का मिसयूज ना हो और सभी पार्टीज को अपने इंटरेस्ट्स को डिफेंड करने का चांस मिले। और आखिरी की प्रोविजन है ड्यूरेशन ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स, यानी एंटी डंपिंग मेजर्स परमानेंट नहीं होते।
एंटी डंपिंग ड्यूटीज का ड्यूरेशन जनरली 5 साल तक लिमिटेड होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है अगर डंपिंग कंटिन्यू रहे या फिर ड्यूटीज रिमूव करने की वजह से नुकसान होने के चांसेस हों। यह प्रोविजन इंश्योर करता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज टेम्परेरी बेसिस पर ही अप्लाई की जाएं और सिर्फ तब तक रखी जाएं जब तक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हार्म से प्रोटेक्ट करना जरूरी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के की प्रोविजंस में डंपिंग को डिटरमाइन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, मटेरियल इंजरी को प्रूव करना, फेयर प्रोसीजर और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना और एंटी डंपिंग मेजर्स के ड्यूरेशन को लिमिट करना शामिल है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि देश अनफेयर डंपिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक्शन ले सकें और साथ ही साथ एक फेयर और बैलेंस्ड अप्रोच को बनाए रखें। अब जब हमने एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के की प्रोविजंस को समझ लिया है, चलिए देखते हैं कि एंटी डंपिंग मेजर्स प्रैक्टिस में कैसे काम करते हैं। जब एक देश ये डिटरमाइन करता है कि डंपिंग हो रही है और ये उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसके पास इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या टूल्स होते हैं। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के तहत यूज होने वाले सबसे कॉमन और इफेक्टिव टूल्स में से एक है एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना। ये एडिशनल टैरिफ्स होते हैं जो डंप्ड गुड पर लगाए जाते हैं ताकि उनके प्राइजेस वापस एक फेयर लेवल पर आ सकें और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर कंपीट कर सकें। एंटी डंपिंग ड्यूटीज को कैलकुलेट किया जाता है गुड्स के एक्सपोर्ट प्राइजेस और उनके एक्सपोर्टर के होम मार्केट में नॉर्मल वैल्यू के बीच कंपैरिजन करके। इन दोनों प्राइजेस के बीच जो फर्क होता है उसे डंपिंग मार्जिन कहते हैं और ये ही बेस बनता है एडिशनल ड्यूटीज के लिए। इन ड्यूटीज को अप्लाई करके गवर्नमेंट्स डंपिंग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकती हैं ताकि उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फेयर तरीके से कंपीट कर सकें और अपने मार्केट शेयर को वापस पा सकें। एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने का एक और अल्टरनेटिव है प्राइस अंडरटेकिंग का यूज। इसमें एडिशनल टैरिफ्स का सामना करने की बजाय एक्सपोर्टिंग कंट्री ये एग्री कर सकती है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स के प्राइस को वॉलेंटरली बढ़ा देगी ताकि उन्हें फेयर मार्केट वैल्यू से अलाइन किया जा सके। ये सॉल्यूशन दोनों देशों को टैरिफ्स के कॉम्प्लिकेशन से बचने का एक मौका देता है और साथ ही साथ डंपिंग के इशू को एड्रेस करता है। प्राइस अंडरटेकिंग एक ज्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहां एक्सपोर्टर डंपिंग को एक्नॉलेज करता है और अनफेयर कंपटीशन को खत्म करने के लिए अपने प्राइसिंग को एडजस्ट करने पर एग्री करता है। वैसे तो एंटी डंपिंग मेजर्स का मकसद अनफेयर प्रैक्टिसेस को करेक्ट करना होता है, लेकिन कभी-कभी ये रिटेलिएशन या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। जब एक देश एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज करता है तो एक्सपोर्टिंग कंट्री इन मेजर्स को अनफेयर या एक्सेसिव मानकर इन्हें WTO में चैलेंज कर सकती है। कोई भी अफेक्टेड कंट्री कंप्लेन फाइल कर सकती है अगर उसे लगता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज को प्रोटेक्शनिज्म के फॉर्म में यूज किया गया है। ये केसेस एस्केलेट हो सकते हैं और उन केसेस में कंट्रीज रिटेलिएटरी टैरिफ्स इंपोज करने लगते हैं जो ग्लोबल ट्रेड में और टेंशन पैदा कर सकते हैं। एंटी डंपिंग मेजर्स के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कैसे बिना ओवरली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए एक बैलेंस क्रिएट करे ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये मेजर्स फेयर कंपटीशन को वापस रिस्टोर करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें केयरफुली यूज करना जरूरी है ताकि नए बैरियर्स ना बन जाएं, क्योंकि वो ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को डिसरप्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस में एंटी डंपिंग मेजर्स जैसे ड्यूटीज और प्राइस अंडरटेकिंग्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन इन्हें फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से और WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाना चाहिए
ताकि ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एस्केलेट ना हो और एक बैलेंस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाए रखा जा सके। चलिए अब कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज को एक्सप्लोर करते हैं जो एंटी डंपिंग डिस्प्यूट्स को हाईलाइट करती हैं और दिखाती हैं कि कैसे देशों ने अपनी इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग एग्रीमेंट का यूज किया। ये केसेस एंटी डंपिंग मेजर्स के इफेक्टिवनेस और चैलेंजेस दोनों को दर्शाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में सबसे सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट यूएस और चाइना का केस है। काफी सालों तक चाइना की सरकार ने अपनी स्टील इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज किया, जिसकी मदद से चाइनीज कंपनीज यूएस मार्केट में अपने स्टील को उनके लोकल प्राइस से कम में बेच पाई और अमेरिकन स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए इन आर्टिफिशियली लो प्राइसेस के साथ कंपीट करना मुश्किल हो गया, जिसके रिस्पॉन्स में यूएस ने एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और चाइनीज स्टील इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज की। इन ड्यूटीज का मकसद चाइनीज स्टील के प्राइसेस को फेयर मार्केट वैल्यू तक वापस लेकर आना और कंपटीशन को लेवल करना था। इन ड्यूटीज ने यूएस स्टील इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में मदद की। इसी के चलते यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशंस बढ़ी और चाइना ने इन मेजर्स को डब्ल्यूटीओ में चैलेंज किया। एक और इंपॉर्टेंट केस यूरोपियन यूनियन की एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है, जो रशियन फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स पर की गई थी। रशियन प्रोड्यूसर्स यूरोप में फर्टिलाइजर को बिलो मार्केट प्राइस पर बेच रहे थे, जो यूरोपियन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान पहुंचा रहा था और इसी के चलते यूरोप ने रशियन फर्टिलाइजर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज की। इन ड्यूटीज ने लोकल मार्केट्स को स्टेबलाइज करने और यूरोपियन प्रोडक्ट्स को रिकवर करने में मदद की। बहुत से एंटी डंपिंग केसेस की तरह इस केस ने भी यूरोप और रशिया के बीच टेंशन को बढ़ाया, जहां रशिया ने ड्यूटीज को अनफेयर कहा और डब्ल्यूटीओ में एक कंप्लेन फाइल की। इंडिया को भी एक सिग्निफिकेंट एंटी डंपिंग डिस्प्यूट का सामना चाइना के साथ सोलर पैनल के इंपोर्ट पर करना पड़ा। चाइनीज सोलर पैनल्स इंडिया में बहुत ही कम प्राइसेस पर बेचे जा रहे थे, जो इंडिया की डोमेस्टिक सोलर पैनल इंडस्ट्री के लिए खतरा बन रहे थे। इसका जवाब देते हुए इंडिया ने एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन शुरू की और चाइनीज सोलर पैनल्स पर ड्यूटीज इंपोज की, ताकि अपने ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका मकसद यह था कि चाइनीज कंपनीज अनफेयर प्राइसिंग के जरिए इंडियन मार्केट पर अपना डोमिनेंस ना बना सकें। यह केस दिखाता है कि एंटी डंपिंग मेजर्स कैसे की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, खासकर फास्ट ग्रोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये तीनों केस स्टडीज ये दिखाती हैं कि एंटी डंपिंग एग्रीमेंट को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे अप्लाई किया जाता है। वैसे तो ये मेजर्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, लेकिन इनका नतीजा अक्सर ट्रेड टेंशंस और डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स के तौर पे सामने आता है। जब हम आज के प्रेजेंट टाइम्स में ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप पर नजर डालते हैं, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट फेयर कंपटीशन को बनाए रखने और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में एक की रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल कंपटीशन के बढ़ने और नई इकोनॉमिक पावर्स के उभरने के साथ साथ डंपिंग कई देशों के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बना हुआ है, जो इस एग्रीमेंट को आज के समय में और भी रेलेवेंट बना देता है। इस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आज के दौर में यह है कि ये देशों को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाने में मदद करता है। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड बढ़ता जा रहा है, कई देशों की इंडस्ट्रीज को उन कंपनीज से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है जो मार्केट शेयर पाने के लिए डंपिंग प्रैक्टिसेस का यूज करती हैं। इस एग्रीमेंट के बिना ये इंडस्ट्रीज प्राइस अंडरकटिंग के प्रति वनरेबल हो जाती,
जिसका रिजल्ट जॉब लॉसेस और इवन फैक्ट्री क्लोजर तक भी जा सकता है। ये एग्रीमेंट देशों को जरूरत पड़ने पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज इंपोज करने की परमिशन देता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि लोकल इंडस्ट्रीज अनफेयरली प्राइस्ड इंपोर्ट्स के कारण खत्म ना हो जाएं। इस एग्रीमेंट का एक और की एस्पेक्ट ये है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने में मदद करता है। आज के इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी में देशों को इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स पर रिलाय करना पड़ता है ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाए रखा जा सके। ये एग्रीमेंट एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे देश डंपिंग के इशू को एक स्ट्रक्चर्ड और फेयर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट सिर्फ इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में मदद नहीं करता, बल्कि देशों और कंपनीज को डंपिंग को एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के रूप में अपनाने से भी रोकता है। ये फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बनाए रखने और ट्रेड डिस्टॉर्शंस को कम करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि एंटी डंपिंग मेजर्स ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को बढ़ावा दे सकते हैं। जब देश इन डंप्ड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज इंपोज करते हैं तो ये रिटेलिएशन या WTO में डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। असल में अगर देखा जाए तो आज के कुछ सबसे बड़े ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंटी डंपिंग मेजर्स से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल US और चाइना का डिस्प्यूट। वैसे तो ये डिस्प्यूट्स काफी चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि उन्हें एड्रेस करने के लिए एक क्लियर प्रोसेस हो, जिससे देश डिसएग्रीमेंट्स को फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से सेटल कर सकें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंटी डंपिंग एग्रीमेंट को नए इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज भी डंपिंग प्रैक्टिसेस का शिकार बनती जा रही हैं। जैसे जैसे ये सेक्टर्स एक्सपेंड हो रहे हैं, देशों को अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटी डंपिंग मेजर्स पर रिलाय करना पड़ सकता है। ये एग्रीमेंट एक ओपन और कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट को बनाए रखने के साथ साथ इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए एक जरूरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एंटी डंपिंग एग्रीमेंट पर डिस्कशन को रैप अप करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एग्रीमेंट फेयर इन्वेस्टिगेशन, प्राइस अंडरटेकिंग और एंटी डंपिंग ड्यूटीज का यूज करते हुए ये इंश्योर करता है कि देश अपनी इंडस्ट्रीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचा सकें। कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज के थ्रू हमने ये भी देखा कि ये एग्रीमेंट कैसे काम करता है और क्यों ये एग्रीमेंट ग्लोबल मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखने के लिए एसेंशियल है। आज के प्रेजेंट टाइम्स में एंटी डंपिंग एग्रीमेंट एक की टूल बना हुआ है जो ग्लोबल ट्रेड को फेयर, बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट बनाए रखता है और साथ ही साथ लोकल इंडस्ट्रीज को सेफगार्ड करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे।